friends, how are you? I hope you are fine and doing well. Guys, today we are going to do Urdu to English sentences. It's our topic. It's very interesting and difficult. Guys, you want to see all the video. Today's sentences are very important. Okay? First, right here. Urdu to English sentences. Okay, so this is our topic. So now अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दावत के लिए शुक्रिया. अब दावत मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ. दावत के लिए शुक्रिया. क्या हम आगे इस तरह से गाएं. जब हम शुक्रिया इस तरह का वर्ड बोलते हैं तब आगे ये लिखते हैं इसको. ठीक है, तो दावत के लिए शुक्रिया. दावत हम कहते हैं जिस तरह से डिनर वगैरह हम किसी के होम का भी खाना खाएं उसको दावत कहते हैं. मतलब हम कोई खुशी हो, कोई हैप्पी हो, किसी के होम किसी को कोई खुशी हो, कोई अच्छा काम हुआ हो, उसके फॉर एग्जांपल उसके एग्ज़ाम था, जिसका रिज़ल्ट आया बहुत अच्छे मार्क्स है, तो वो दावत देगा. दावत मतलब जो उसके फ्रेंड्स है वो उसको इनवाइट करेगा. तो जो उनके फ्रेंड है वो उसके होम जाके डिनर लंच जो मर्जी. ठीक है, तो अब दावत के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर योर Thanks for your invitation. Thanks for your invitation कि जो आपने हमें दावत पे बुलाया उसके लिए बहुत शुक्रिया. आपने हमें दावत पे बुलाया उसका आपके लिए शुक्रिया. फर्स्ट सेंटेंस हो गया. ठीक है, सेकंड पे आपको देखकर खुशी हुई. आपको देखकर खुशी हुई. आपको देखकर खुशी हुई. आपको देखकर खुशी हुई मतलब अब हम कह सकते हैं हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू मीट यू. अब लेकिन यहाँ पे हम ग्लैड यूज करेंगे. ग्लैड. अब जो वर्ड ग्लैड है, अब जो वर्ड ग्लैड है इसका मतलब भी हैप्पी है. हम वैसे बोल देते हैं आपको देखकर खुशी हुई. हम ये भी कह सकते हैं किसी को ग्लैड नहीं वर्ड आता है को कहते हैं हैप्पी टू सी यू. क्या कहते हैं? हैप्पी टू सी यू. उसको कह देते हैं हैप्पी. वो हैप्पी यूज़ कर लेते हैं. लेकिन जो वर्ड ग्लैड है अब इसका मीनिंग भी हैप्पी है मतलब खुशी. ठीक है, आपको देखकर खुशी हुई इसका मतलब भी वही है ग्लैड का. ठीक है, ग्लैड टू सी यू. आपको देखकर खुशी हुई. ठीक है, अगर हम कहते हैं आपको मिलकर खुशी हुई, यहाँ पे आ जाता मिलकर, तो हम कहते हैं ग्लैड टू मीट यू. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आया देख, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी. ग्लैड टू सी यू. दिस इज आवर सेकेंड सेंटेंस. नाउ इट इज टाइम ऑफ. ये हमारे 2 सेंटेंसेस हो गए. कितने सेंटेंसेस? 2. फर्स्ट था दावत के लिए शुक्रिया मतलब जो आपने हमें दावत दी उसके लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन. सेकेंड था आपको देखकर खुशी हुई. आपको देखकर खुशी हुई. ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश से ग्लैड टू सी यू. अगर यहाँ पे आ जाता मिल, अगर यहाँ पे आ जाता मिल, तो यहाँ पे अगर मिल आ जाता ये देख की जगह तो होना था ग्लैड टू मीट यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी देखा है इसलिए. तो अब नेक्स्ट मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए.
मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। जब हम किसी भी मतलब मॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पे हमारा कोई मिसप्लेस वो जो कस्टमर जो वो होते हैं शॉपकीपर, वो कहते हैं ना अपने मनी को एक दफ़ा काउंट कर लें, गिन लें कि कोई कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। इस वजह से मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। ठीक है, मतलब पैसे मेहरबानी करके पैसे गिन लीजिए। प्लीज काउंट द मनी। ठीक है, मेहरबानी का मतलब होता है प्लीज। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मेहरबानी को कहेंगे प्लीज काउंट द मनी। प्लीज काउंट द मनी मतलब जो आपके पैसे हैं उनको गिन लीजिए। नेक्स्ट वन इज ये दवाई बहुत कड़वी है। ये दवाई बहुत कड़वी है। इट्स ओवर फॉर दिस। ये दवाई बहुत कड़वी है। दिस मेडिसिन इज वेरी बिटर। हम बिटर कहते हैं, कड़वी को बिटर कहते हैं। ठीक है, जो कड़वी वर्ड है इसकी इंग्लिश होती है बिटर। मतलब हम कोई सी मेडिसिन खाएं, वो मेडिसिन तो लेकिन सभी कड़वी होती है, तो यहाँ पे यूज है कड़वी। कड़वी को कहते हैं बिटर। ठीक है, सोर नहीं कहते। ठीक है, दिस medicine is very bitter। ठीक है, अब फिफ्थ सेंटेंस। ये हमारे फोर्थ सेंटेंस हो गए। ये दवाई बहुत कड़वी है, ये हमारा सेंटेंस था फोर्थ। दिस मेडिसिन इज वेरी मतलब कि बिटर। ठीक है, बिटर होगा यहाँ पे। तो अब ये हमारे फोर्थ सेंटेंसेस हो चुके। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस पे। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है वो है मैं इसके करीब में आ गया। मैं इसके करीब में आ गया। There is no space, I will write here। मैं इसके करीब में आ गया। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस आप इसकी इंग्लिश है आई गॉट डब्ड बाय हिम। आई गॉट, अगर हम पास वगैरह फोन पे यूज करें तो होता है गॉट। आई गॉट डब्ड बाय, मतलब कि मैं इसके करीब में आ गया। इसने जो बातें वगैरह मेरे चाल बनाई थी, मैं उसके बातों में आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा सिक्स सेंटेंस। टोटल भी दो 7 और 8 सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मेरे साथ नाराज मत हो। मेरे साथ नाराज मत हो। मेरे साथ नाराज मत हो। डोंट आर्ग्यू विद मी। ठीक है, डोंट आर्ग्यू विद मी मतलब मेरे साथ नाराज मत हो। हम कोई भी गलत काम करें, हमारा कोई भी फ्रेंड, मम्मा, कोई भी नाराज सैड हो जाते हैं, बाबा वगैरह, तो उसको कहते हैं, हम कहते हैं ना मेरे साथ नाराज मत हो। डोंट आर्ग्यू विद मी हम इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। तो
अब ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। टोटल हमने 7 सेंटेंसेस किए करने, तो जो अब हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, वो सेंटेंस है ये लो इन्हें ट्राई करो। ये लो इन्हें ट्राई करो। ये लो इन्हें ट्राई करें, ठीक है। हम किसी भी मॉल में जाते हैं तब हम कहते हैं, जो हम कोई भी चीज़ बाय करें तो जो शॉपकीपर होता है वो कहते हैं ये लो इन्हें ट्राई करें। हियर ट्राई दिस, हियर ट्राई दिस। ओ सॉरी, हियर प्लीज़ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, या तो फिर सिंपल हियर प्लीज़ ट्राई। मतलब हम कोई ड्रेस बाय करें तो जो शॉपकीपर होते हैं कहते हैं ये लो इन्हें ट्राई करो, मतलब कि इनको ट्राई करो, पहन के चेक करो आपको फिट है क्यों। अभी हमारे 7 सेंटेंसेस हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इंग्लिश सेंटेंसेस आए। और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको इंग्लिश पसंद है या उर्दू पसंद है। अल्लाह हाफिज़।